कफन तक पर जीएसटी लगा। महंगा खून सस्ता है हमारे देश। लेट्स गो। देश तो चले गए पर देश लूटने का तरीका छोड़ गए। आज यही तरीका हमारी सरकारों ने अपना लिया है। क्या आपको पता है पूरे देश में हजारों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। राज्यों की वेबसाइटें खंगालिए। राजस्थान में 17,000 से ज्यादा स्कूल बंद, ओडिशा में 5,000, तेलंगाना में 2,000। सवाल है सरकार स्कूलों को बंद कैसे कर सकती है। क्या ये विकास है या विनाश। हास्यास्पद तर्क क्या है, बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं इसलिए बंद कर दो। अरे छत गिर रही है, टीचर नहीं है, बेंच टूटे हैं। आप जानबूझकर सरकारी स्कूलों की हालत खराब कर रहे हैं। क्यों? ताकि कोई गरीब अपने बच्चे को वहां न भेजे, ताकि यह पूरा सिस्टम प्राइवेट हाथों में सौंपा जा सके। हरियाणा में देखिए, सालाना आय 1,80,000 से कम है तो सरकारी स्कूल में भी 500 फीस दो और प्राइवेट में जाओगे तो सरकार देगी। गरीब क्या करेगा, 500 भी क्यों लगाएगा। वो मजबूर है प्राइवेट में धकेलने के लिए। यह सिर्फ एक ट्रैप है। अगले 5 से 7 साल में क्या होगा, सारे सरकारी स्कूल खाली, जीरो एडमिशन। फिर सरकार कहेगी ये प्रॉपर्टी बेचो और फिर अंबानी अडानी आएंगे, करोड़ों में खरीदेंगे। हमारी सुविधाओं को छीनकर प्राइवेट तिजोरियों में भरा जा रहा है। जब तुम्हें समझ आएगा तब देर हो चुकी होगी। जब तुम अपने बच्चे को वापस सरकारी में भेजोगे तो वहां ताला लगा होगा, बोर्ड बदल चुका होगा। यह तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का सौदा है। अभी जागो, सवाल पूछो, वरना चीख चिल्ला लेना, सरकार वापस नहीं लेगी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं और यहाँ स्थिति ये हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे उसका क्या हुआ। वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गाँव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गाँव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका।